छठ पर्व की ऐतिहासिकता। छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा गया है कि यह पर्व मैथिल, मगध, भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति भी है। ये एकमात्र बिहार ही नहीं, पूरे भारत में ये पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो कि वैदिक काल से चला आ रहा है। वैदिक आर्य संस्कृति के साथ इसकी ऐतिहासिकता जुड़ी हुई है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा जो ऋग्वेद लिखा गया, उसमें सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा की अनेक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। तो आज हम छठ पर्व की ऐतिहासिकता पर विचार करेंगे। कहा गया है कि छठ के दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्रत करने वाले जातकों की सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही हम भगवान राम और माता सीता ने जो राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था। और मान्यता है कि लंका पर विजय करने के बाद जब राम राज्य की स्थापना की जा रही थी, उस समय भगवान राम और माता सीता ने उपवास रखा था और सप्तमी को सूर्योदय के समय एक अनुष्ठान करके सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो इसीलिए छठ के इस पर्व को माताएं और सुहागिन महिलाएं अपने घर परिवार की समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इस उपवास का आयोजन करती हैं। महाभारत में भी एक मान्यता है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। कहते हैं कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते रहे और सूर्य देव की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ पूजा में अर्घ देने की यही पद्धति प्रचलित है और कहते हैं कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था और इस व्रत से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। पांडवों को सब राज्य वापस मिल गया और इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा और छठी मैया की आराधना की थी, क्योंकि पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका विशेष प्रभाव पाया और संभवतः छठ पर्व के उद्भव की बेला यही रही। भगवान कृष्ण के पौत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विशेष सूर्य की उपासना की और जिसके लिए शाक्य द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया। तो छठ पूजा, जो कि एक कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के बाद मनाया जाने वाला एक 4 दिवसीय त्योहार है। महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन इस व्रत का आयोजन किया जाता है और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को यह व्रत करने के कारण इसका नाम छठ व्रत पड़ा, क्योंकि इसमें सूर्य की उपासना की जाती है और ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन माता छठी की पूजा की जाती है। तो इसी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही इसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।